Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and especially if you are a person who is doing a lot of work on MS Word, स्पेशली MS Word या आप कोई भी Google Docs बना रहे हैं, कहीं भी आप डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस शॉर्टकट की Ctrl+L जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट भी आप कह सकते हैं बिकॉज अलाइनमेंट जब भी आप पेपर वर्क कर रहे होते हैं, आप कोई भी कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं MS वर्ड वगैरह में, तो आपकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+L। उसका यूज़ करके हम देखेंगे किस तरह ये हमें हेल्प करती है हमारे MS Word में। So let's get into screen and check how it works. Right now I am on my Windows screen. Actually I have opened MS Word document और यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी के रिलेटेड। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे Ctrl+A से सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लिटिल फ्रेज, तो अब आप जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल Ctrl+A से मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा, तो अब अगर आप इसे Ctrl+E पुट करेंगे, Ctrl+E, तो ये आपके मिड में चला जाएगा एंड इफ़ यू पुट Ctrl+R तो आपके ये लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। सो एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें आपने कोई भी इस तरह का वर्ड है जो कि आपने राइट पे लिख दिया है या आपने उसे फॉर एग्जांपल मिड में लिखा हुआ है, ठीक है, और आप उसे एक ही गो में आप उसे लेफ़्ट पर लाइन करना चाह रहे हैं, आप उसे जो है वो सेपरेटली वहाँ से कट करके एंड देन यहाँ पर आकर नहीं करना चाहते, आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप Ctrl+ उसे सेलेक्ट करके Ctrl+L पुट करेंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+A जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट भी कहते हैं। इन सम केस अगर आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का ये जो शॉर्टकट की है ये यहाँ पर यूज़ ना हो रहा हो, वेट अ मिनट, तो आप एक और काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा और वो आपका मिड में है, तो आप यहाँ पर जो ये ऊपर ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर जाकर आप इसे लेफ्ट अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी लिखा हुआ है Ctrl+L, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये लेफ्ट पर लाइन हो जाएगा इन सम केस अगर आपका ये शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैं यहाँ पर एक जो है वो जो पूरा टेक्स्ट है जो मेरा ऑलरेडी पहले एक पैराग्राफ लिखा हुआ था मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हियर इट इज़। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, Ctrl+A से इसको सबको सिलेक्ट कर लूँगा। यू कैन सी दिस हेयर, ये भी यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। मैं इसे जैसे ही Ctrl+E पुट करूँगा तो ये मिड में आ जाएगा। ओके, इस तरह मिड से, यानी मिड से स्टार्ट होगा, जो भी टेक्स्ट है वो मिड से स्टार्ट होगा। और जैसे ही मैं अगर मुझे इस तरह मिड में लिखा हुआ है तो मैं इसे Ctrl+R करूँगा तो ये राइट से हो जाएगा, लेकिन मुझे Ctrl+L करना है क्योंकि मुझे ज़्यादातर लेफ़्ट साइड से जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं Ctrl+L करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड से लाइन हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। अगर हम इसको भी और ज़्यादा ईजी में अगर आपको बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए कि आपने जो है वो लेफ़्ट साइड से कोई भी अपना टेक्स्ट लिखना है तो आप Ctrl+L को पहले ही पुट कर देंगे, टाइप कर देंगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। आप देख सकते हैं आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट ये आप लिख लो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मिड से लिखना है, ठीक है, तो आप Ctrl+E को पुट कर लो और वहाँ पर मिड से जो है वो आपके पास कर्सर आ जाएगा और आप वहाँ से जो है वो अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह सेम अगर आप राइट से करना चाहते हैं तो आप Ctrl+R पुट करेंगे एंड देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन जस्ट टाइपिंग टेक्नोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, आपका कर्सर यहाँ पर शो हो जाएगा। सो एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका कर्सर है वो कहाँ से राइटिंग स्टार्ट करेगा वो शो करता है आपकी अलाइनमेंट आपकी वो शो करती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डिफरेंट टाइप की अलाइनमेंट्स होती हैं, आप जिस लाइनमेंट भी काम करना चाहें तो आप इस तरह शॉर्टकट की यूज़ करके उनको कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इसे याद रखना चाहें तो बहुत ईजी है कि Ctrl+L, जो L हमारे पास वर्ड है वो क्या शो करता है कि वो लेफ्ट अलाइनमेंट को, और जो Ctrl+R है वो राइट को, जो Ctrl+E है वो मिडल में। So that's how it works. I hope person who is doing a lot of work in MS Excel और बहुत ज़्यादा frequently MS Excel यूज़ करता है तो he or she knows कि MS Excel में हम बहुत ज़्यादा टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह एक शॉर्टकट की है Ctrl+L, उसका यूज़ करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने MS Excel में
किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके हम उसके ऊपर जब वो शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है MS Excel में. So let's get into screen and check how it works. Right now I am on my Windows screen. तो first of all मैं MS Excel की एक शीट ओपन कर लेता हूँ just like this. तो मैंने इसे ऑलरेडी जो है वो नाम दिया हुआ है मार्कशीट ऑफ 9th क्लास. आप इससे कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक कोई भी आप जो है वो कोई भी डेटा फॉर एग्जांपल इंटर करने लगे हैं. यहाँ पर डेटा इंटर करने लगा हूँ फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक दिस थिंग, आई विल राइट दिस थिंग. Then I will miss थोड़ा सा write the name of the subjects, math for example. Here this subject name, then here this one. Okay. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम दे देता हूँ. अली अहमद, आयशा, सुभान, राजा. ओके, सो दीज आर द नेम्स जो मैंने अभी दिए हैं. अब मैं यहाँ पर उनके नंबर्स लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल सो दीज आर द नंबर्स जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं रैंडम. ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये सिंपली मैंने डेटा इंटर कर दिया बट ये एक टेबल फॉर्म में नहीं है. तो मैं इसे सिंपली जो भी मेरे पास कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगा उसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा एंड देन आई विल जस्ट टाइप Ctrl+L. तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्रिएट टेबल. द डेटा फॉर योर टेबल इज इन द फॉलोइंग रेंज A1 to D6. ये आपको बता देगा कि किस रेंज के अंदर आपका ये कंटेंट है. एंड देन इट विल ऑल्सो शो यू कि अगर आपके हेडर्स हैं तो आप यहाँ पर हेडर को टिक कर देंगे, अगर हेडर्स नहीं हैं आप तो आप रहने देंगे. अब मेरी फॉर्म में मेरा जो डेटा था उसके ऊपर जो हेडिंग्स थे वो थे, तो मैंने इसे हेडर्स को क्लिक कर दिया. देन आई विल क्लिक ऑन ओके. तो मेरे पास ये डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा. हम जैसे इसके ऊपर लिखूंगा तो मैं सॉर्ट A to Z इसको इस तरह कर सकता हूँ. ओके, सो इस तरह जो है मेरा ये डेटा A to Z के हिसाब से जो है वो इसे पुट कर देगा. अगर मैं इसे Z to A के हिसाब से करूँगा तो उस तरह जो है वैसे अल्फ़ाबेट वाइज जो है वो अरेंज कर देगा. इसी तरह मैं इसका जो न्यूज़ शीट व्यू अगर देखना चाहूँ तो वो भी मुझे इस तरह जो है मिल जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर मैं इसे कस्टम सॉर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट डिसेंडिंग, नेम ऑफ स्टूडेंट, सेल वैल्यूज़, वो भी चीज़ें मैं मेंशन कर सकता हूँ. मैं अभी यहीं करता. सो हेयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आप यहाँ पर जो है वो डिफरेंट फिल्टर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इन पर जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ. मैं फ़िल्टर जो है वो चेक कर देता हूँ. बिगिन्स विद ए. ओके कर लेता हूँ. तो यहाँ पर सिर्फ जो ए से शो हो रहे हैं वो वाले मुझे जो है वो कंटेंट शो हो जाएगा. इसी तरह मैं मेरे पास ये सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पर इन्हें सबके ऊपर ये अप्लाई कर सकता हूँ ऑल थिंग्स. मैं Ctrl+Z से इसे बैक कर लेता हूँ. ओके, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि अगर मुझे जिस तरह मैंने इसे सिलेक्ट किया था तो मैं इसे इसी तरह यहाँ पर मैं इसे Ctrl+L पुट करूँगा. सॉरी, मैं इसे Ctrl+Z से सिंपली जो है मैं इसे अनडू भी कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस. तो इस तरह जो है हम Ctrl+L का यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने MS Excel में, और इसमें अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं MS Excel में. आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल. थैंक यू फॉर वाचिंग. एंड इफ़ यू आर स्पेसिफिकली अ पर्सन हु इज़ डूइंग एनी टाइप ऑफ ऑफिस वर्क या आप किसी भी और तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली इन योर गूगल डॉक्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्ट वॉच है. बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप गूगल डॉक्स में अपना जो टेक्स्ट है, जो भी आपने मैटर लिखा हुआ है, मैटर ऑफ टेक्स्ट, उसको अलाइन कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट अलाइन हो, राइट हो या मिड में हो. स्पेशली हम जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करेंगे क्योंकि एक शॉर्टकट की है Ctrl+L जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट के तौर पे भी कहते हैं, उसका हम यूज़ करेंगे. और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये शॉर्टकट की यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं. बिकॉज अलाइनमेंट matters a lot when you are doing any type of office work. So let's get into screen and check how it works. Right now I am on my Windows screen. तो first of all मैं Google Docs का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ अपने Google Chrome में. I have already opened this document on the name of technology. और यहाँ पर for example मेरे को यहाँ पर बिल्कुल blank है अभी. यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ. Technology is essential for daily chores. Okay. So I have written this text. अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है. अब मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और Ctrl+Shift, एक्चुअली हमने Ctrl+L जो है वो हम MS Word में यूज़ करते हैं. आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन MS Word, यूज़ ऑफ Ctrl+L ऑन MS Word. उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये इस चैनल के अंदर मिल जाएगा. बट दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल डॉक्स. तो यहाँ पर गूगल डॉक्स में हम Ctrl+L की जगह Ctrl+Shift+L करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन होगा. अब यहाँ पर आप
फॉर एग्जांपल अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई करूँगा तो ये मिड में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करूँगा तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल मिड में लिखा हुआ है या राइट पे लिखा हुआ है कोई भी वर्ड और मुझे सिंगल गो में उसे लेफ्ट पर अलाइन करना है, लाइक जो अपना पेज है हमारा जो मैटर ऑफ द टेक्स्ट है उस पर लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल पुट करूँगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो सारा जो टेक्स्ट है वो मेरे पास लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गया है। ओके, और अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली जब आप बुक्स वगैरह लिख रहे होते हैं, जब आप कोई भी मैटर ऑफ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, दैट्स इन दिस केस द अलाइनमेंट मैटर्स अ लॉट। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल ये शॉर्टकट की नहीं काम कर रहा तो इसका मैनुअल तरीका क्या है कि आप इस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मिड में पड़ा हुआ है और आप इसे जो है वो लेफ्ट पर अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ऊपर ये ऑप्शन है अलाइन एंड इंडेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये लेफ्ट अलाइन है, यहाँ लिखा हुआ भी नीचे आ जाएगा और इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। देन जो भी करंट है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, ब्लू उसके ऊपर जो है शेड आ जाएगा। सेंटर अलाइन जिसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई कहते हैं, एंड देन आपके पास जो नेक्स्ट है वो राइट अलाइन है जिसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर कहते हैं, एंड देन द लास्ट वन इज जस्टिफाई जिसमें यह है कि आपकी दोनों मार्जिन के दरमियान पे टेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। सो दिस हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा और क्लासीफाई करता हूँ, मैं कोई बड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, सो आई हैव रिटन दिस टेक्स्ट हेयर जो कि तकरीबन 4 पेजेस के ऊपर है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, सो इन दिस केस अगर मुझे यहाँ पर अगर ये मेरे पास ये सारा जो टेक्स्ट है मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ बाय टाइपिंग कंट्रोल प्लस से, या सिंपली हम मैनुअली भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसे यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इसका जो है वो जो अलाइनमेंट है फॉर एग्जांपल मिड में हुई है या वो राइट साइड पे अलाइन हुआ हुआ है इस तरह, या वो मिड में हुआ है, दोनों केसेस में हमने उसे जो है वो लेफ्ट अलाइन करना है बिकॉज इस तरह कोई ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहा, तो हम सिंपली इसको सबको सिलेक्ट कर देंगे इस तरह। आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ वो कंट्रोल प्लस 8 पुट करता हूँ और ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, सो इस तरह मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, देन आई विल टाइप जस्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, या फिर मैं इसे मैनुअली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। ओके, और जस्टिफाई से क्या होगा, अब मैं आपको जस्टिफाई का थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट कर देता हूँ डेटा, फिर यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा और जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हो कि मार्जिन वाइज हो गया, लाइक दोनों साइड पे सेम। ओके, और मैं अगर इसे दोबारा से अंडू करना चाहूँ तो मैं इसे अंडू कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इसे एक शॉर्टकट की है जो इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे जो हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है उसका मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर दूँगा एंड देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से मैं से जस्टिफाई भी कर लूँगा। तो ये एक सिंपल एक बोनस जो है वो यूज़ है शॉर्टकट की का, वो भी मैंने आपको बता दिया अलाइनमेंट के रिलेटेड। सो आप अलाइनमेंट में ये भी काफ़ी यूज़ करते हैं। मैं इसे दोबारा अंडू कर लेता हूँ। ओके, सो दिस वाज इस तरह जो है ये बेसिकली था। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सबको जो है वो यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर अब मुझे स्टार्ट से कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और मुझे उसकी अलाइनमेंट जो है वो अपने मिड से करनी है फॉर एग्जांपल। ओके, तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल नहीं करूँगा। अब ये जो यूज़ ऑफ शॉर्टकट की है इससे हमारी जो मूवमेंट है ना कर्सर की वो हमें शो होती है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करूँगा तो ये मिड में आ जाएगा, मैं जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करता हूँ तो ये राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा ऑलरेडी इस तरह हुआ है और मुझे जो है वो अपने लेफ़्ट साइड पे चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसे सिंपली अगर इधर हुआ है तो हम उसे सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट टाइपिंग। तो इस तरह जो है आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है आपके इन शॉर्टकट कीज़ के साथ। आप उसे मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन टूडेज वर्ल्ड वी यूज़ द प्रोफेशनल वे द शॉर्टकट कीज़ बिकॉज दे मेक अस a lot more efficient and it prevents our time, it less our time. So that's how we use shortcut keys and especially control plus shift plus L in your Google Docs. I hope so you like this tutorial. If you want more such like tutorials, subscribe to my channel and you will be notified. Thank you for watching. See you soon. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.